हुकूमत उत्तर प्रदेश की इस पेशरफ्त का इस्तकबाल किया जा रहा है जिसमें कोरोना की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों पर कायम किए गए मुकदमात को गैर मशरूत तौर पर ख़त्म करने की बात कही गई है। लोगों का मानना है कि अगर NRC और CAA के एहतजाज के दौरान कायम किए गए मुकदमात भी इसी तर्ज पर ख़त्म करके लोगों को राहत बख्शी जाए तो ये एक अच्छा और मुस्बत अमल होगा। पेश लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत के कोरोना की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों पर कायम किए गए मुकदमात को गैर मशरूत तौर पर खत्म करने के मंसूबे को कुछ लोग सियासी मंजर में देख रहे हैं। सरगर्म सहाफी असद रिजवी कहते हैं कि अपने वोट बैंक को बरकरार रखने और इलेक्शन के पेश नजर हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से इस अंदाज के इक़दामात किए जा रहे हैं। कभी भी जब मुकदमा वापसी की बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजंस रहते हैं। सरकारें अक्सर पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पहले भी अनाउंस करती हैं चुनाव से पहले कि हम ये मुकदमे वापस ले लेंगे और सरकार में आने के बाद अपने लोगों के मुकदमे वापस भी लेती हैं। मगर हर मुकदमा वापस लेने के पीछे कोई ना कोई सियासी वजूहात रहती हैं और ये जो आज मुकदमे वापसी की बात हो रही है इसके पीछे भी एक सियासी वजूहात, कुछ सियासी वजूहात नज़र आ रही हैं। जो पक्ष सरकार की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि भाई जुडिशरी के ऊपर से इसका एक बर्डन कम हो जाएगा, इस वजह से ये मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लाखों मुकदमे तो आप CAA के मामले में भी देख रहे हैं, जो 188 के हैं उनको वापस नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ इन मुकदमों को वापस लिया जा रहा है क्योंकि इन मुकदमों में ये है कि पंचायती चुनाव सामने है और इसके अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जिनके ऊपर मुकदमा है, वो ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स BJP का ट्रेडिशनल वोट बैंक है। ये ट्रेडर अगर नाराज़ रहेगा तो हो सकता है कि जैसा पंजाब में रिजल्ट सामने आए हैं अभी निकाय चुनाव में, ऐसी किसी उसका सामना BJP को करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने मौलाना सैफ अब्बास से भी बात की जिन पर NRC एहतजाज के दौरान मुकदमा कायम किया गया था। मौलाना कहते हैं कि अगर वज़ीर आला कोरोना की तर्ज पर उन लोगों के साथ भी रहम दिली और नरम रवैया का मुजाहरा करें जिन पर NRC और CAA के दौरान मुकदमात कायम किए गए थे तो ये एक बेहतर अमल होगा। इस कदम से हुकूमत को भी फायदा होगा। तो इस बाब में आइए मौलाना सैफ अब्बास साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके नज़रियात क्या हैं, जो पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से की गई है किस अंदाज से उसको देखते हैं और क्या कुछ फरमाना चाहते हैं आप। मैं इसका स्वागत खुशामदीद कहता हूँ, इसका इस्तकबाल करता हूँ, बहुत अच्छा कदम है। इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ और आपके चैनल के ज़रिए से अपने प्रदेश के मुखिया से ये मांग करना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो जनता है उसके आप मुखिया हैं। अगर आपने बहुत अच्छा कदम लिया है कि भाई लोग परेशानी के आलम में थे, निकल गए, किसी ने दुकान खोल दी, कहीं जो 188 दफ़ा थी उसका उल्लंघन कर दिया, तो उसको आपने लिया। इसी तरीके से फिरागदली वो दिखाएं और अपने प्रदेश की जनता के ऊपर, आवाम के ऊपर वो अपनी बुज़ुर्गी को दिखाते हुए जो CAA NRC के तहत मुकदमात कायम किए गए हैं जिस तरीक़े से, क्योंकि देखिए जो मुकदमे कायम किए गए हैं वो बदमाश लोगों पे नहीं है भाई, जो हिस्ट्री शीटर हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं जिनको किसी न किसी वजह से शरीक कर लिया गया और उसके बाद कोर्ट में भी नहीं जाके, तो उन मुकदमात को भी वापस ले लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम होगा और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए और हमारी जो सूबे की हुकूमत है उसके लिए बहुत ही मुस्बत और पॉजिटिव कदम रहेगा। ये थे मौलाना सैफ अब्बास साहब जिन्होंने खुशामदीद कहते हुए फ़ैसले का इस्तकबाल करते हुए ये अपील की है कि अगर हुकूमत के अहम लोग बिलखुसूस वज़ीर आला चाहें तो उन लोगों के मुकदमात भी वापस हो सकते हैं जिनको NRC और CAA के एहतजाज के दौरान कायम किया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उलमा इकराम की जानिब से इस अंदाज़ की अपीलें की जा रही हैं उनको पर हुकूमत एक बार ज़रूर गौर व खौस करेगी। कैमरामैन विजय के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। उन्नाव में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। खेत में चारा लेने गई 3 लड़कियों में से 2 की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। एक ज़ख्मी लड़की को कानपुर अस्पताल में दाखिल किया गया है जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये लड़कियां खेत में चारा लेने गई थीं। उन्नाव के SP ने कहा कि मौके से झाग मिला है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तीनों लड़कियों ने जहर खाया होगा। पूरे गांव में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर मुतासरीन के अहल खाना ने CBI जांच की मांग की है। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस मामले में एक्शन में आ गए हैं और DGP से रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आला ने मुतासरा का मुफ्त इलाज कराने के अहकाम दिए हैं।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। इनका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से लगातार समन्वय स्थापित करके विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। उन्नाव मामले की मुतासरा के भाई से बात की हमारे नुमाइंदे ने। क्या आपको अब जानकारी में क्या चीज आई थी, पहले आप ही बताएं कि बहन के साथ क्या हुआ, कैसे आप... ये सब नहीं सर मालूम है, कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। कैसे मालूम चला, आप कब पहुंचे उसके पास? तो बाद में जब लेके चले तो हम लोग बाद में पहुंचे। कहाँ से? खेत से। अच्छा। पहले ढूंढने इधर उधर, मिली नहीं, फिर जब मिले तो आवाज मिली तो हम लोग दौड़ते फिर गए उधर, खेत पे गया। हाँ। अब उसके बाद आप इससे कानपुर लेके आए कि उन्नाव लेके गए? ये सर हमको कुछ नहीं मालूम कहाँ। आप लोग कानपुर सीधे अस्पताल? हाँ, सरकारी वाले। क्या बहन ने कभी कुछ बताया, कोई परेशान करता था? कोई कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। कोई टोना टोटका, कोई साधु, कोई? कुछ नहीं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? हाँ। क्या संतुष्ट है। किसी जांच एजेंसी में जांच कराना चाहते हो कि उन्नाव पुलिस ही जांच करे? अब कुछ जैसा समझो। कौन समझेगा? आपकी क्या मांग है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आप संतुष्ट हैं इस जांच से? हाँ, संतुष्ट। अभी घटनास्थल का हम लोग घटनास्थल का काम्बिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें दूर दूर तक कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे हमें विवेचना में सहयोग मिले, इसलिए हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अब हाँ मिलेगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। अभी हम कर रहे हैं। लड़की जिस समय आई थी उस समय शॉक की कंडीशन में थी और एट प्रेजेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। ये रात को 11 बजे के आसपास आई थी इमरजेंसी में। इस समय वो PICU में है। डॉक्टर रश्मि कपूर एंड टीम उसका पूरा जांच और पूरा देखरेख कर रही हैं और जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन उसकी बॉडी में पॉइजन पाया गया कुछ ऐसा? नहीं, सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का, है ना, सस्पेक्टेड केस है और इसलिए अभी बाकी सब भी जांचें वगैरह सब चल रही हैं। क्या चोट के निशान भी है क्या? नहीं, कोई चोट का निशान अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। मेडिकल में किसी तरह की कोई अनहोनी ऐसी कोई घटना? अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो सस्पेक्टेड केस है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जो भी बेस्ट एफर्ट्स है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी होश में है सर? अभी होश में नहीं, अभी तो वेंटिलेटर पे है। कानपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरा किया। घंटाघर चौराहे पर सैकड़ों कांग्रेस कारकुन जमा हुए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर मोदी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। महंगाई, परेशान आदमी, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, जनता परेशान है, भाड़े पे किराए बढ़ रहा, लेबर मूल्यांकन में ढेर हो रही। योगी जी अपनी जगह मस्त हैं, मोदी जी अपनी जगह मस्त हैं, जनता मरीज है, जिसने बैठाला है उसकी कोई सुनवाई है, ये सिर्फ सरकार अपना देख रही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के खिताब के बाद बजट इजलास का आगाज हुआ। बजट इजलास के पहले ही दिन अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया। जबरदस्त शोर शराबे के बीच गवर्नर ने खिताब किया। SP, BSP और कांग्रेस के मेंबरान असेंबली ने गवर्नर के खिताब के दौरान ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं से ऐवान के बाइकआउट की वजह पूछी गई तो तमाम लीडरों ने अलग अलग बात कही। कांग्रेस ने गवर्नर की 5 मिनट ताखीर से पहुंचने पर भी सवाल उठाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर योगी हुकूमत ने UP PCS 2019 के हतमी नतायज का ऐलान कर दिया है। इलाहाबाद में वाक़ई UP पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी होने वाले PCS के नतायज में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कुल 434 उम्मीदवारों में से सिर्फ 13 मुस्लिम उम्मीदवार ही कामयाब हो पाए हैं। कमीशन की तरफ से जारी टॉप 10 की फहरिस्त में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है। UP PCS के इम्तिहान में मथुरा के विशाल सारस्वत ने टॉप किया है, जबकि इलाहाबाद के युगांतर तिवारी ने दूसरा मकाम हासिल किया है। योगी हुकूमत ने मेंस इम्तिहानात और इंटरव्यू के बावजूद PCS के नताज का ऐलान नहीं किया था। उम्मीदवारों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। सहारनपुर पुलिस शरपसंदों के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने रात चेकिंग के दौरान कार सवार को रोकना चाहा तो कार सवार ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ में 15,000 का एक इनामी बदमाश जख्मी हो गया, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जख्मी हुए बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन के करीब मुकदमात भी दर्ज हैं, जिसका कार से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कल नानौता क्षेत्र में सहारनपुर पुलिस द्वारा एक 15,000 रुपये का इनामी है शामली जनपद से, उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ एक और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से अवैध असला, एक I-20 कार और कुछ नकद बरामद हुए हैं और गिरफ्तार अभियुक्त का दर्जन भर जो आपराधिक इतिहास है और भी गहराई से इनसे पूछताछ करेगा। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई राहुल के कत्ल से लोगों में दहशत फैल गई है। एक नाले से राहुल की लाश बरामद की गई है। राहुल के हाथ एक रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस का कहना है कि राहुल का गला दबाकर कत्ल किया गया है। राहुल का कल रात से लापता था। अहले खाना ने चुनावी रंजिश में कत्ल का शक जाहिर किया है। दो 2008 में यूपी के अमरोहा में एक ही खानदान के 7 लोगों की वहशियाना तरीके से कत्ल की वारदात अंजाम दी गई थी। अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर शबनम ने अपने खानदान के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शबनम को मथुरा जेल में फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। निर्भया के मुजरिमों को फांसी देने वाले मेरठ के पवन जल्लाद ही शबनम को फांसी देंगे। कुछ वक्त पहले पवन को मथुरा जेल बुलाया गया था, जहां पवन ने फांसी घर में तैयारी का जायजा लिया। निरीक्षण में तैयार हूँ, मगर वीडियो को जो है वो नकलो ऑर्डर आएगा IGDI से मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर। मैं उसके लिए रेडी हूँ। ऐसे दोषियों को तो फांसी होनी चाहिए। जो अपने बहन भाई के, अपने माता पिता को उसने जो है मौत के घाट उतार दिया, तो ये तो बिल्कुल क्राइम, घिनौना क्राइम। मेरठ में एडवोकेट ओमकार सिंह तोमर खुदकुशी मामले में बीजेपी MLA दिनेश खटक के अलावा दीगर 13 मुलजिमीन की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर वकला बरादरी का एहतजाज जारी है। मेरठ बार एसोसिएशन ने इस मामले में अब तक मुलजिमीन की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस इंतजामिया पर नाराजगी जाहिर की। मेरठ बार एसोसिएशन और यूपी बार काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर 20 फरवरी को फराइज का बाइकआउट करते हुए रियासती सतह पर एहतजाज करने का ऐलान किया। मैं ये यदि कहूँ कि इस समय यहाँ के लोग, हमारे राजनीतिक लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं दोनों तरफ से, और इसको टर्न देना चाहते हैं पूरी घटना को, हमारी जो हमारे भाई के साथ हुई है। इस केस में इन्हों के पास 3 दिन का 4 दिन का टाइम था सत्र शुरू होने से पहले। इंस्पेक्टर साहब का बयान पहले दिन ही, अगले दिन ही आ गया था 24 घंटे के अंदर अंदर कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र भेज दिया है, उसको हमने सूचना दे दी है। किसी तरह से सेशन शुरू हो जाए, उसके बाद ये टल जाएगा। चूँकि सत्तारूढ़ दल का विधायक है और पुलिस भी मजबूरन उसको टालना चाहती है कि कोई गिफ्ट ना हो सरकार से, इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री साहब से भी मांग की है। एक ट्वीट मैंने भेजा है कल उनको कि साहब इसको अविलंब परमिशन देकर और इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। दिनांक 20 तारीख को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के ओमकार तोमर की हत्याकांड के विषय में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। ये मतलब बार काउंसिल ऑफ यूपी ने आह्वान करा है। ज़रई क़वानीन के खिलाफ इलाहाबाद में किसानों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों के साथ बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों के कारकुनान भी शामिल थे। शहर के बैरूनी इलाके सूबेदारगंज में जमा होकर किसानों ने इलाहाबाद कानपुर शाहराह पर चक्का जाम करने और सड़क पर धरना लगाने की कोशिश की। मौके पर भारी तादाद में मौजूद पुलिस फोर्स ने किसानों को सड़कों पर धरना देने से रोक दिया। इस दरमियान किसानों और पुलिस में हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने कई किसानों और सामाजिक कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें @sales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। नजर हेडलाइंस पर। एलजेपी के बंगले में भगदड़, पाला बदलकर 208 लीडर जेडीयू में हुए शामिल। मरकजी आला कमान पर लगाया पार्टी को निजी कंपनी बनाने का इल्जाम। दिल्ली से लौटते ही डैमेज कंट्रोल में जुटे तेजस्वी। आरजेडी ऑफिस पहुंचकर जगदानंद सिंह से की मुलाकात। तेज प्रताप के तनाजे को ठंडा करने की कोशिश। कल से बिहार असेंबली का बजट इजलास। कल कुल जमाती मीटिंग में असेंबली को बेहतर तरीके से चलाने पर होगा तबादला ख्याल। असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद एलजेपी को एक और झटका लगा है। एलजेपी के 208 लीडर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के कौमी सदर आरसीपी सिंह ने सभी को मेंबरशिप दिलाई। याद रहे कि असेंबली इंतखाबात में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उस वक्त भी पार्टी के कई लीडरान एनडीए की ताईद में थे। साथी जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और कितना बढ़िया नाम है। पहला नाम है केशव सिंह। केशव सिंह कौन? केशव कौन थे? और जो 208 पर नाम है वह राम रत्न दास जी। तो केशव से शुरू हो रहा है, राम पर खत्म हो रहा है। 208 साथी हैं। जितने 208 साथी आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। चिराग पासवान जी अभी कह रहे थे एक साथी, बिहार का कहावत है कि सुख दुख में चलने के जितना 76% जो आदमी का बिहार से इंतजार कर रहा हो, जिसका भ्रष्टाचार में आतंक डुबा हुआ हो, वह व्यक्ति नीतीश कुमार जी को जेल भेजने का काम कर रहा है।
मैं आप लोग को ला करके आज बताना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी देश के आज सबसे बड़े कॉर्पोरेट हैं। जमुई में पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर हैं। उम्मीदवार कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में जुटे हुए हैं। आरटीपीएस काउंटर पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है और वैसी स्थिति में जो संभावित प्रत्याशी हैं, आचरण प्रमाण पत्र जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है, उसके लिए होड़ में लगे हुए हैं। देख सकते हैं जमुई एसपी कार्यालय का ये आरटीपीएस काउंटर है और जो नज़ारा है अगर देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए। हम कैमरा को अगर ऊपर करके दिखाएं तो लंबी कतार दिख रही है और ये कतार हर दिन बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है और सुबह 4 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं यहाँ पर और ये फॉर्म लेकर आचरण प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अच्छा, कितने बजे से आए हैं? 1 बजे तक रात में आए हैं हम लोग। हम 2 बजे से आए सर। 2 बजे से आए सर। तो क्या क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? इसलिए चुनाव लड़ना है सर। चुनाव लड़ना है। हाँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरटीपीएस काउंटर है वहाँ पर नीचे जमीन पर ये फॉर्म रखे गए हैं। यूँ कहिए कि अपनी बारी का इंतजार ये फॉर्म कर रहे हैं। जो शख्स हैं वो हट गए यहाँ से इसलिए कि उनको डर है कि भीड़ भाड़ कहीं उन्हें साइड नहीं कर। इसलिए नंबर लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है कि कहीं आगे पीछे न कर दे को फॉर्म को। कितने बजे से आई हैं आप? 5 बजे। 5 बजे से। हाँ। क्या चीज के लिए? चुनाव लड़ना है। हाँ। चुनाव लड़ना है। हाँ। आपको भी चुनाव लड़ना हाँ, है। चुनाव इसलिए आई हो यहाँ। हाँ। सुबह से ही ये स्थिति देखी जा रही है और हर दिन जहाँ पर लोग घंटों इंतजार करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी बारी नहीं आती है तो वे खाली हाथ वापस लौट जा रहे हैं। अब देखना है कि इस बारे में क्या किया जाता है। जो भ्रम है या फिर यहाँ पर जो कुव्यवस्था है उसको कैसे दूर किया जाता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना के नए आईएसबीटीसी से बसें चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन यहां बुनियादी सहूलियात की कमी है। फिलहाल यहां से प्राइवेट बसों को ही चलाया जा रहा है, लेकिन बुनियादी सहूलियात की कमी के चलते मुसाफिरीन भी कम ही आ रहे हैं। 15 फरवरी से पटना में आईएसबीटी जो बस अड्डा बनाया गया है उसका उद्घाटन हुआ था, विधिवत उसकी शुरुआत हुई थी और कहा गया था कि यहाँ से ही अब सभी बसें चलेंगी। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं, आईएसबीटी जो बस अड्डा है वहीं पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए आज से कुछ बसें यहाँ पर लाई गई है, जबकि इसकी शुरुआत जो ये उद्घाटन है इस बस अड्डे का वो 15 तारीख को ही किया गया। लेकिन आज से यहाँ पर कुछ बसें आप देखिए प्राइवेट बसें जो है वो यहाँ पर आई हुई है, लेकिन सरकारी बस एक भी हमें नहीं दिख रहा है। गिन चुन के यहाँ पर 6 से 7 बसें यहाँ पर लगी हुई है आप देखिए, और सभी बसें प्राइवेट बसें हैं जो यहाँ पर लगी हुई है। सरकारी बस एक भी नहीं है। यहाँ आने के लिए तो हमको प्रॉब्लम है कि इधर कम से कम बेलदारी चेक से इधर नो एंट्री रहेगा तब ना सर यहाँ बस आएगा। जाम लगा रहता तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा जाम रहता। जिन्हें प्राइवेट खाली सिर्फ प्राइवेट बस है। जी हाँ, प्राइवेट। क्या आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो सर यहाँ पर ये है कि न खाने का सुविधा है, न कुछ है, न मिस्त्री है, न टायर दुकान है, और दूसरा है कि पैसेंजर के भी बहुत परेशानी हो जाएगी। यहाँ टेम्पो वाला के मनमानी है भाड़ा। पटना गया पटना और गया पटना जहाना, ये 2 बसें खाली जो है सो न्यू स्टैंड से खुलेगी। सरकारी बस भी तो चलती होगी। सरकारी बस स्टैंड जो है सो अपना वहीं से खुल रही है। गिना चुना हुआ बस है यहाँ जो गया और इस तरह के जो इलाके के लिए जो बस चलती है उसे अभी लाया गया है यहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप व्यवस्था दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक कैसे कहीं से आप बस को चलवा सकते हैं। 15 तारीख को इसी महीने 15 फरवरी को इस टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है आईएसबीटी का, और उसके बाद देखिए खाली बस है, कहीं भी पैसेंजर आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पर आप आएंगे भी बस अड्डे पर, एक बार हम कहेंगे कैमरा पर्सन को वो पूरा दिखाए। आप देखिए कहीं भी आपको भीड़ भाड़ या आदमी, चूँकि बस स्टैंड की जो तस्वीर होती है भरा हुआ रहता है लोगों से, वो आपको नहीं दिखेगा, सन्नाटा है। कहीं भी आपको कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिखेगी। आप या बस के मेंटेनेंस की भी व्यवस्था, चाहे वो टायर पंचर हो या इस तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और बावजूद इसके प्रशासन इन लोगों को यहाँ पर पहुँचा दिया है, जबकि सरकारी बसें अभी भी पुराने बस अड्डे से ही चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा तब तक कैसे यहाँ पर पैसेंजर पहुँचेगा और कैसे इन बसों को जो रखरखाव है या बस के जो ड्राइवर कंडक्टर है उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो कैसे हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रशासन को साथ ही साथ सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अजमेर उर्स लाइव। आदाब। The youngest